नमस्कार। ओम धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्पुञ्जसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च लोहितांग नमाम्यहम्। मंगलदेव का कुंभ राशि में गोचर और मकर से निकल के कुंभ में 8 अप्रैल को 2022 कुंभ राशि में जब गोचर करते हैं मंगलदेव, इस समय उच्च से निकलते हुए एक शनि के साथ ग्रह युद्ध बहुत कम डिग्री में थे। अभी भी पूरा उस शनिदेव का रेडिएशन क्षेत्र से तो अलग नहीं हुए हैं। अगर आज मतलब ये दोनों का कंडीशन देखा जाए तो मंगल 0 डिग्री में कुंभ में गोचर कर रहे हैं और उस समय शनिदेव 28.30 मात्र 2 डिग्री का फैसला 8 तारीख को होगा। तो मंगलदेव ये विगत दिनों से गोचर में बहुत अच्छा तो नहीं चले। पहले मकर में शनि के साथ, उससे पूर्व शुक्र के साथ ग्रह युद्ध और उसके बाद फिर जब कुंभ में आ रहे हैं तो फिर शुक्रदेव वहाँ बैठे हैं ऑलरेडी। फिर गुरुदेव भी हैं। गुरु बृहस्पति 13 तारीख को मीन में अपने स्वग्रह में प्रवेश कर जाएंगे। तब फिर रह गए मंगल और शुक्र। लेकिन इस समय शुक्र 8 डिग्री पे, मंगल 0 डिग्री पे। कुंभ में मंगलदेव आने के बाद एक फायदा तो ये हुआ, जो मंगल शनि के साथ मकर राशि में थे, राहु के दृष्टि में थे, तो इस क्षेत्र में मंगल और शनि जो मिलकर पीड़ित थे, अब मंगल से ये छुटकारा तो हुआ। लेकिन अब एक उल्टा और काम हो गया कि अब मंगल राहु को देख रहे हैं, यानी राहु मंगल के दृष्टि से पीड़ित है। गेम चेंज होना चालू हो गया। भले ज्यादा दिन के लिए नहीं। और राहु केतु भी ये 8 तारीख के आसपास, वो भी ज्यादा नहीं, 0 डिग्री में है। तो 0 डिग्री में जब ग्रह चला जाता है तो फिर और क्या होने वाला है उसमें। लेकिन राहु तो राहु है भाई। बोलते हैं ना, मरा हुआ आदमी को भी मत छुओ। कभी कभार मरा हुआ आदमी भी उंगली काट ले। तो वो पूरे जो वृष राशि था राहु के द्वारा ग्रसित और अफेक्टेड था, उसमें मंगल का दृष्टि। तो चलिए, बाकी सारे विषयों पे उतना ज्यादा तो ध्यान देने का आवश्यकता नहीं है। मंगलदेव अभी अगर नवांश का बात करें तो मंगलदेव इस समय तुला नवांश में गोचर कर रहे हैं प्रारंभिक स्थिति में। तो तुला नवांश मंगलदेव के लिए बहुत गुड तो नहीं कहा जाएगा। तो चलिए, उसमें ज्यादा चिंतनीय विषय नहीं है और 1-2 दिन का बात रहेगा। 4 दिन का कम से कम गुरुदेव निकल जाएंगे, फिर शुक्र मंगल रहेंगे। फिर 30-31 को शुक्रदेव निकले और शनिदेव फिर इन करने लगेंगे। फिर मंगल शनि का युति कुंभ राशि। तो मंगल ले दे के इस प्रकार के इन्फेक्टेड, अफेक्टेड, रिएक्टेड हो रहे हैं। और इस दौरान जो सबसे दुर्बल 0-0 में राहु केतु, 0 में मंगल, शनिदेव 28 पॉइंट समथिंग। तो
विश्व ब्रह्मांड में इस समय इस प्रकार की ऊर्जाओं का प्रचंड कमी होना, और अगर लास्ट 3, 4, 5, 6, 7 तक देखे होंगे, जब शनि और मंगल बहुत क्लोज कंजक्शन में रहे, तो विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति में जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पता होगा कि कितना उथल पुथल। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मकर राशि वाले हुए इस समय। किसी का पैर में दर्द, किसी का 10th हाउस काल पुरुष का पैर, बहुत सारे लोगों का अफेक्टेड हुआ पैर। मेष वाले लग्नेश युद्ध में, तो मेष वाले भी दोनों का युद्ध के कारण किसी का दांत में समस्या, किसी का सर पीड़ा, किसी का गर्दन दर्द, किसी का और कुछ इस प्रकार का ये रहा। कुछ मकर वाले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे भी, इनर डिप्रेशन पे भी रहे। और मंगल शनि के युद्ध के कारण एक्सेसिव में ऊर्जा का नुकसान, फिजिकली वीकनेस, एनर्जी नहीं पाना, काम करने का रुचि नहीं होना, इस प्रकार का इफेक्ट रहा। ये सारे समस्या से अभी आपको रिलीज लगता होगा, एनर्जेटिक लगते होंगे मकर राशि वाले और मेष वाले। अब आगे बात करते हैं। ये कुंभ राशि ज्ञान का राशि, शनिदेव का मूल त्रिकोण का राशि, और ये वायु तत्व का राशि। कुंभ कालपुरुष का 11 लाभ स्थान और जनरली बड़ा भाई का स्थान कहा गया। उत्तरोत्तर बलिक्रम, उन्नत और अच्छा स्थान। मंगल उग्र लाल भाई का कारक, सैन्यों में जो टॉप रहता है, सिपह सालार जिसको कहा गया, कैप्टन। तो ऐसा एक ग्रह जो कर दे बाद में सोचिए और पछताए, तुरंत एक्शन, अपने शत्रु शनि के घर में जा रहे हैं। इससे समझना है कि क्या होने वाला है। और पहले से ऑलरेडी उनके गुरु और शुक्र है। गुरु और शुक्र तो आपस में दोस्त है नहीं, वो लोग भी शनि के घर में थे, जो होना चाहिए। दो शत्रु, फिर ये आ गए, मंगल अंदर घुस गए, आग में लगाओ, डालो घी। तो इस प्रकार का स्थिति है, मंगल से कह रहा हूं। तो यूनिवर्सल लेवल पे एकादश में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो अच्छा फल देता है, देने का कोशिश करता है, बुरा दे ही नहीं सकता। इस क्षेत्र में तो हाँ, सबका अच्छा होगा बोल के मानेंगे। यानी इनसे जो भी पीड़ा का आशा किया जाता था, प्रशमन की तरफ हम जा रहे हैं। ये एक अच्छा सिग्नल, अच्छा सिम्टम है। नवांश भी बहुत गुड कंडीशन पे है कहा जाए तो। और बुध उधर से मेष राशि में चले गए, ये भी बढ़िया है। हाँ, बुध का वो कोई बहुत अच्छा क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन कालपुरुष कुंडली के, अब ये बुध का विषय नहीं, ये मंगल का है, इसमें सीमित रखते हैं, उधर नहीं चलता हूं। आगे बात करते हैं। मेष राशि वालों का राशि फल के अनुसार एकादश में कोई भी ग्रह आ जाए, मेष राशि वालों को अच्छा फल मिलता है। तो ले देखिए, मेष वालों के लिए ऑलरेडी गुरु चल रहे थे एकादश में, तो गुड था। शुक्र आ गए और बेस्ट हो गया, और मंगल भी आ गए लग्नेश एकादश में, उत्तरोत्तर बलिक्रम में। तो मेष वालों को तो हर क्षेत्र पे अच्छा होगा, लाभ के क्षेत्र में। तो उसके लिए, लेकिन बिना कर्म का तो नहीं होगा, लाभ मिलेगा, भाइयों से अच्छा संबंध होगा। और एकादश और 5 का एक्टिव हो रहा है, तो पंचम स्थान, शिक्षा, प्रेम, जब तक पूजा पाठ, अध्यात्म विकसित स्थिति में जाएगा। संतान के क्षेत्र में भी अच्छा स्थिति रहेगा। लेकिन बाद में जब ग्रह युद्ध होगा तो उस क्षेत्र में जब दृष्टि पंचम में आएगा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कब? जब ये शुक्र और गुरु निकल जाए और मंगल शनि फिर वहां युति करेंगे, तो 11th स्थिति कह रहा हूं मेष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों का
ये मंगल देव का गोचर 10वें स्थान पे हो रहा है। 10वें में मंगल और आपके ऊपर ऑलरेडी राहु थे, अफेक्टेड थे। धीरे धीरे आप हल्का होने जा रहे हो। ऊपर से अभी मंगल का फिर दृष्टि आएगा। ओवर टेम्परामेंट, सडन गलती, थोड़ा सा क्रोध, गलती कर लेने के बाद पछताना, लेकिन कर्म क्षेत्र पे उछाल आएगा। ऑलरेडी कर्म क्षेत्र के अंदर दो दो प्लैनेट पहले से बैठे थे, शुभ ग्रह बैठे थे और फिर मंगल आ गए। तो 10वें पे आपका बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे और बहुत सारे कार्य क्षेत्र में उन्नति भी आएगा। लेकिन शनि और मंगल जब आ जाएंगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, यानी 29 के बाद। मिथुन वालों का ये भाग्य स्थान पे है, तो भाग्य का उन्नति तो हो रहा है। दृष्टि इनका मिथुन वालों का आपके द्वादश में आ रहा है मंगल का। तो जहाँ देखेगा क्रूर ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है, पापी ग्रह भी है, तो वहाँ आपके लिए पहले से राहु जो कर दिए द्वादश कार्य में रह के, और ऊपर से मंगल देव का दृष्टि भी आने लगा। तो इसलिए उस क्षेत्र पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। यानी इस समय थोड़ा सा हॉस्पिटल खर्चा, यात्रा, अनावश्यक संभावना दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी राहु वहाँ पर है। जब ये निकल जाएंगे राहु 12 तारीख को, फिर थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन आफ्टर शनिदेव का मंगल के साथ जब फिर यहाँ आ जाएंगे, तो उस समय मंगल के दृष्टि में भी शनि का दृष्टि, वो मिक्सचर होता है जब ज्योति होते हैं ना, तो उस समय थोड़ा सा आपको सावधानी रहना है। अब मिथुन के बाद कर्क का बात करेंगे, तो ये मंगल का गोचर अष्टम में जा रहा है। कर्क वालों का मंगल देव पंचम और दसम का घर, 10th and 5 लॉर्ड इन 8 कर्क वालों का, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा समस्या दे रहेगा, क्योंकि आपके अष्टम स्थान पे मंगल देव जा रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र अफेक्टेड होगा, संतान के क्षेत्र में अफेक्टेड होगा। अष्टम स्थान मरण तुल्य, पीड़ा, चोट चपेट, एक्सीडेंट का स्थान है। तो इस समय गाड़ी चलाना थोड़ा सावधानी होना चाहिए। और हाँ, अष्टम पे कंजक्शन बाकी दोनों के हिसाब में आपके अंदर ऑकल्ट साइंस, सडन गेन, ये सब तो होता होगा, लेकिन मंगल का यहाँ आना और फिर पीड़ित होना शनि के साथ, ये दौरान कर्क वालों को, और कर्क वालों का ढैया भी चालू होने वाला है। यानी 29 तारीख तक तो ठीक ठाक है, लेकिन 29 के बाद ये दोनों का जब वहाँ कंजक्शन बनेगा, तो उस समय आपको थोड़ा सा लॉस इन इकोनॉमी। एंड कर्क वालों का पंचम संतान, एजुकेशन, लव अफेयर्स, वर्क फील्ड, ये बहुत ज़्यादा हैम्पर होने का संभावना है इसमें। हालांकि कम समय का है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं सिंह राशि का। सिंह राशि के लिए मंगल देव बनते हैं 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। सो भाग्य चतुर्थेश कहाँ आ रहे हैं? सप्तम पे। स्पाउस, बिजनेस, डिस्टेंस जर्नी, लेकिन केंद्र भी है। तो गुरु शुक्र का युति था, ठीक ठाक था। लेकिन इस समय सिंह राशि वालों का समस्या क्या है? स्वयं लग्नेश मीन पे, यानी सिंह से अष्टम में चल रहे हैं। तो सिंह राशि वाले बहुत सारे पीड़ा, रोग, थोड़ा सा ऑब्स्टकल्स, अष्टम में जाने से इस प्रकार का बॉडी के ऊपर इफेक्ट तो था। मेंटली भी कुछ अफेक्टेड सिंह राशि वाले थे, तो मेंटली अफेक्टेड थे। जो भी सिंह राशि वाले हैं, टेढ़ा बात करना, भाग्य सपोर्ट नहीं करना, ओवर टेम्परामेंट रखना, बोलो एक समझे एक, इस प्रकार का समस्या, मृत्यु तुल्य पीड़ा का घर है, छोटे छोटे एक्सीडेंट का घर है, तो स्वाभाविक बात है, वो तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है।
लेकिन सूर्य को छठा आठवां बारह का भी दोष नहीं लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन गोचर में जब आएंगे तो वो तो पीड़ित होगा ही। तो अब मंगल देव आपके सप्तम स्थान पे आके सिंह वालों को क्रोध, ओवर टेम्परामेंट, बिना फालतू का गुस्सा करना, मन पे और ज़्यादा प्रेशर देना, मैं ही सबसे बड़ा, मेरे बाकी नीचे, हम बड़ा, इस प्रकार का एटीट्यूड देंगे। और स्वाभाविक बात है, भूमि भवन वाहन का स्थान, माता का स्थान केंद्र पे अच्छा तो है, और भाग्य का भी इधर सपोर्ट भी कहा जाएगा, तो हाँ अच्छा है ये। तो इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा है, और कारक भी है सिंह के लिए। तो इस दौरान आफ्टर जो खर मास है, कुछ बहुत सारे लोगों का अच्छा प्रस्ताव विवाह का भी संभावना दिख रहा है। लेकिन शनि जब आ जाएंगे यहाँ सप्तम पे, शनि मंगल का युति होगा, तो मैं कहूँगा सिंह वाले बहुत ज़्यादा सावधानी रहना आवश्यक है, क्योंकि दोनों का स्थिति राशि और लग्न के ऊपर आना, सेवेंथ एस्पेक्ट, जैसे कर्क वाले विगत दिनों पीड़ित थे रोग में और कष्ट में और मानसिक तनाव में, काम में बाधा होना, तो सिंह राशि वालों के लिए भी कुछ दिन के लिए इस प्रकार का इफेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं कन्या वालों का। तो कन्या वालों का ये छठा स्थान पे मंगल देव का गोचर है। छठा स्थान पे मंगल का गोचर या स्थिति बहुत अच्छा कहा गया, लेकिन यहाँ मंगल थर्ड लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड भी हैं। सो एट्थ के दृष्टि से अगर विचार करें और आपके छठा में, तो ये बढ़िया हो गया। और थर्ड इन कन्या राशि के लिए, कन्या से छठा में और बढ़िया, और शनिदेव भी आने वाले हैं, तो सुपर हिट। तो ये मंगल से आपका जो 45 दिन का जो 1.5 महीना से थोड़ा सा कुछ रहेगा, इस समय भूमि भवन वाहन प्राप्ति और सुख का प्राप्ति, रोग रिपुरण से मुक्ति, तो इस प्रकार का भी स्थिति एक अच्छा लेके आता है। और क्योंकि छठा में गुरु जा रहे थे, और जिसके लिए सकट योग टाइप का था कि उठो गिरो बीमार, शुक्र भी गए और एक शुभ ग्रह गए, तो फिर वहाँ स्थिति, अब मंगल आके ये यहाँ से कन्या वालों का उत्तम स्थिति, उत्तम बेला शुरू करेंगे। रोग रिपूरण से विजय, चैलेंज कंपटीशन में विजय, नौकरी में सफलता, बहुत सारे काम जो बंद पड़े थे, रुके पड़े थे, ठीक होना, बीमार चल रहे थे वो ठीक हो जाना, तो ये आपके लिए बढ़िया हो गया मंगल का। तो इसका तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुला वालों का पंचम स्थान, संतान स्थान के ऊपर लोड बढ़ रहा है। गुरुदेव पहले से चल रहे थे, शुक्रदेव लग्नेश पंचम में ठीक था, मंगल आ गए पंचम में, तो संतान के प्रति सावधान, लव अफेयर्स के प्रति सावधान, ये ओवर टेम्परामेंट लेगा, इलीगल रिलेशन कहीं ना कहीं क्रिएट करने का संभावना इसमें ज़्यादा रहता है। और हेल्थ के क्षेत्र में भी मैं कहूँगा मंगल और शुक्र जब भी पंचम स्थान पे आएंगे, तो इट्स नॉट सो गुड, बहुत अच्छा कंडीशन नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए द्वितीयाधिपति और सप्तमाधिपति पंचम में, सो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है पंचम स्थान, क्योंकि मंगल क्रूर, आंग और अग्निकारक भी हैं, और पंचम स्थान हृदय, पंचम स्थान पेट, और वहाँ आए तो इस समय भोजन के प्रति थोड़ा सा सावधान। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, धन का लॉर्ड है पंचम में, यहाँ तक तो ये ठीक होता है। सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पे, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ग्रह के अपने शक्ति बलबूता कहा जाता है, तो वो यहाँ बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। फिर जाके शुक्र और मंगल का, और उसके बाद फिर शनि पंचम में आना, उस समय तो आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और हृदय क्षेत्र पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे तुला राशि वालों का, और मेंटल लेवल पे एक मानसिक तनाव का कार्य कारण बनेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक के स्वयं लग्नेश, लग्न लॉर्ड अपने से चतुर्थ में जा रहे हैं, तो 1 and 6 लॉर्ड इन फोर्थ, तो 1 लॉर्ड इन फोर्थ गुड, भूमि भवन वाहन सुख माता बढ़िया हो गया। लेकिन अब खुद भी हैं, क्योंकि अंगारक हैं और वो 6th लॉर्ड भी हैं, तो इसी समय माँ का रोग के प्रति भी थोड़ा सावधान होना, माँ का हेल्थ के प्रति थोड़ा सावधान होना। भूमि भवन गाड़ी वगैरह चला रहे हैं आप, स्वयं मंगलेश हैं, मंगल आपका लग्नेश हैं, तो उतना ज़्यादा समस्या तो नहीं होगा। लेकिन वहाँ पहले जब शनि और मंगल का युति हो जाएगा, तो उस समय चतुर्थ स्थान पे और थोड़ा हार्म होगा।
इन इन क्षेत्रों पे। मैं जितना शॉर्टकट हो सके कह रहा हूँ, विस्तार करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु। धनु वालों का द्वितीय स्थान से तीसरा में, तो धनु वाले वाणी से पीड़ित थे शनि के कारण और मंगल के कारण, दोनों स्वाभाविक बात है। और वाणी के कारण झमेला झंझट, और जब वाणी खराब होता है तो समझिए सब खराब होता है। जब भोजन खराब हो गया, भोजन पे अशांति, तनाव, और परिवार में अशांति, तनाव, शनि मंगल का और लड़ाई, ये सारा से अभी आपको लगेगा थोड़ा सा हल्का, एकदम पक्का चेक कर लो। तो धनु का तृतीय में मंगल, और इसमें बोलने का आवश्यकता नहीं है। द बेस्ट इज बेस्ट। पराक्रम बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, काम पे ऊर्जा, काम करने का इच्छा होगा, तो स्वाभाविक बढ़िया है। अब बात करते हैं, और इसमें ज़्यादा समय देना नहीं चाहता हूँ, बात करते हैं मंगल वालों का। मंगल के घर में सॉरी मकर वालों का, तो मकर में ऑलरेडी शनि चल रहे थे, वो भी लास्ट 28 डिग्री पे आ चुके हैं। और शनिदेव अभी नवांश का अगर बात करते हैं तो कन्या के नवांश में चल रहे हैं, तो ये भी गुड नवांश हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, लास्ट फेज पे हैं। तो मकर वालों का ऊर्जा नेचुरली थोड़ा सा डाउन रहेगा। मंगल आके थोड़ा सा तनाव दिए थे, इन सारे तनाव जो तो आपको अनुभव हो रहा था अप टू 7 तक दूर हो जाएगा। 8 के बाद आपको लगता होगा इस समय टॉप 1, नो डाउट। लेकिन सेकंड हाउस में मंगल, वाणी के प्रति सावधानी, भोजन के प्रति सावधानी, और ऑलरेडी वहाँ पर हैं। और शनि फिर चले जाएंगे सेकंड हाउस पे, वाणी में अभद्रता, क्रोध, मिला जुला इफेक्ट, इसके लिए सावधान होना। परिवार के ऊपर समस्या आना, ये होना ही होना है। धन के ऊपर, और जब मंगल और शनि का युति हो जाएगा, बिना फालतू का खर्चा। कुछ मकर वालों का तो मेरा फोन आया था भाई, विगत महीना 50-60 हज़ार का बिना फालतू का खर्चा बैठा। तो अब फिर वहाँ वही सेम कंजक्शन आने वाला है। तो कई सारे मकर वाले परिवार के क्षेत्र पे हेतु खर्चा तो बैठाएंगे, दिख रहा है। कुंभ वालों का मंगल जब स्वयं जा रहे हैं तो क्रोध से बचो, ये पहला बात। मंगल वहां जाएंगे, फिर शनि जाएंगे तो फिजिकल प्रॉब्लम दिखाएगा, मेंटल डिप्रेशन पक्का लिख लो, बिना फालतू का डिप्रेशन जाओगे। डिसीजन लेने का काम में कमी रहेगा। ये जितना दिन तक शनि मंगल का कंजक्शन वहां रह जाएगा, उस दौरान थोड़ा सावधानी, और यात्रा से रुकें, घर में बहसबाजी बंद करें। ऐसा ऐसा हो सकता है जिसकी कुंडली में दशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं शनि मंगल का युति बन रहा है कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का, ये दशा बहुत खतरा होता है इस पर, ये कंडीशन के टाइम पे। तो सारे क्षेत्र पे थोड़ा सावधानी। मीन वालों का द्वादश में हो रहा है, बोलना ही नहीं है। मीन वाले तो शुरू हो गया ऑलरेडी कहा जाए तो, जितने मीन का फोन आ रहा है मैं देख रहा हूँ, कुंडली देख रहा हूँ, तो मीन वालों का बेड़ा गर्द होना शुरू हो चुका है। ऐसा शायद ही कोई मीन वाला मेरे को इतना दिन में, मतलब जब से ये शनि बाबा धनिष्ठा में घुसे हैं उसके बाद से एक भी मीन कोई मेरे को नहीं बोला सर हम बढ़िया है, गुड है। किसी का कोई गुड दशा चले, अंतरदशा चले, 7.5 से ऑलरेडी अफेक्टेड है, ऊपर से अब शुरू हो चुका है। बड़ा प्लानट जब भी 7.5 देते हैं 6 महीना पहले धीरे धीरे रिएक्शन देना चालू कर देते हैं, तो दे यार उनका हो चुका है, गेम बजना चालू हो चुका है कहीं ना कहीं से, जिनको पता चला। अब वहाँ मंगल जा रहे हैं जले पे नमक डालने के लिए, तैयार हो जाओ। बिना फालतू का खर्चा, अननेसरी जर्नी, लाभ कहीं से किसी जगह से दिख नहीं रहा है, नुकसान का नुकसान। और जले पे नमक तो डालेंगे मंगल, आगे से मेष में राहु आ रहे हैं, तैयार रहना। नीम के पेड़ में करेला का झाड़, आग जग में घी डालने का काम मिल के। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, ये जो स्थिति अभी बाकी ग्रहों दशा का चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन कंडीशन पे अगर कोई है तो मीन राशि है। ऑलरेडी आगे से राहु का और पीछे से शनिदेव मंगल का, पूरे कॉम्पैक्ट, जिसको पाप कर्तरी भी कहा जाए, और गुरु भी वहाँ जाएंगे तो भी वो कंप्रेस रिजल्ट ही आपको मिलेगा। तो ये मंगल का बेसिक था, मैं बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये एक इम्पोर्टेंट गोचर है नो डाउट। और क्योंकि इस महीना में सातों का सातों परिवर्तन और 2 का परिवर्तन, तो ऑलरेडी 8 तारीख को ये पहला परिवर्तन बुध का और मंगल का, तो नेचुरली ये आप लोग अफेक्टेड होंगे। जानकारी ही बचाव है, इसलिए मैं कोई रेमेडी राशिफल के अनुसार नहीं देता किसी को। और अगर रेमेडी देता हूँ, हर एक आदमी का अलग अलग रेमेडी रहता है। रेमेडी में बार बार बोलता हूँ, ये पत्थर दूसरा है रेमेडी, भाई सावधानी, बैकफायर करता है, बैकफायर करता है।
और गलत रेमेडी कर देते हो तो फायदा की जगह नुकसान होता है। इसलिए कोई यूट्यूब देख के, किताब देख के मन इच्छा रेमेडी नहीं करना। इतने ज्ञान लेके 30 साल 40 साल से हम लोग बैठ के यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और हजारों देख रहे हैं कुंडली। गधे तो नहीं बैठे भाई। तो ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये पत्थर फेंक दो, वो गुड़ उतारा कर दो। नहीं करता, आप बुरा मानो अच्छा मानो, मैं नहीं देता रेमेडी। कुंडली आप अपने से, मेरे पे जरूरी नहीं कह रहा हूँ मेरे को दिखाओ, आप कहीं भी दिखाओ और वो एस्ट्रोलॉजर जो समझे वो बोले। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं साधक टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं किताब 10 पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन ले लिया और कर लिया, उसमें वो कोई सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हो नहीं सकता। कुछ दिन होगा, दशा अंतरदशा गोचर सपोर्ट किया, फिर वो छोड़ देता है। ऐसे ही 1-2 आए, वो बस किताब पढ़ के हो गए या यूट्यूब सुन के हो गए। तो वो जो हर चीज़ को बड़ा माइक्रो लेवल पे एक दे और सॉलिड फायर करे, तो उसके लिए तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, एक सूचना है, हमारे आध्यात्म गुरुकुल और ज्योतिष गुरुकुल में एडमिशन शुरू हो रहे हैं। इसमें जो लोग वेद वेदांत आध्यात्मिक साधना अष्टादश पुराण भागवत इत्यादि, एस्ट्रोलॉजी हस्तरेखा समुद्र विज्ञान वास्तु इत्यादि अध्ययन करना चाहते हैं, भाई फ्यूचर तो है, बहुत कमाई नो डाउट। आप नौकरी का भी गारंटी दे रहा हूँ आप लोग अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो। और साथ में 1000 जो गुरुकुल हम लोगों का पूरे भारत वर्ष और विदेश के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें मार्शल आर्ट टीचर, योगा आचार्य और कराटे टीचर के लिए भी उसका प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। जॉब गारंटी है, पेमेंट का चिंता मत करिए, हैवी पेमेंट है जो लोग पास आउट स्टूडेंट होंगे। संपर्क हेतु या कुंडली विश्लेषण इत्यादि के लिए 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।